अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं, क्योंकि जिस दिन से किरण की शादी हुई है सैफ ने उसका जीना हराम किया हुआ है। जब से किरण इस घर में आई है तब से उसे एक लम्हे का भी सुकून मयसर नहीं आया, और वो भी सिर्फ सैफ की हरकतों और उसकी बातों की वजह से। किरण की सास और नंद के बहुत ही अच्छे रवैये की वजह से किरण का दिल ससुराल में लगा हुआ है, और वहीं किरण की माँ तो बेहद परेशान है किरण के ससुराल और सैफ के रवैये से। इसीलिए अपने शौहर से भी बहुत ही गुस्से में बात करती है कि सैफ से बात करें, उसका रवैया हमारी बेटी के साथ किस तरह का है। वो अपनी बीवी के सामने ही किसी और लड़की की तारीफें कर रहा है, क्या गुजरेगी किरण के दिल पर। लेकिन सज्जाद साहब तो यहाँ बहुत ही ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सादिया से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहाँ ऐसी सूरत हाल हो वहाँ घर तोड़े नहीं जाते, सब्र और हौसले से घर को बसाया जाता है। यानी कि जैसे तुमने सारी जिंदगी मेरे रवैयों को बर्दाश्त किया है, अब वही सबक अपनी बेटी को भी सिखाओ, किस तरह तुमने अपने घर को जोड़ के रखा, और अब किरण भी उसी तरीके से तहम्मुल और सब्र के साथ बर्दाश्त करे तमाम मामलात को। अब वहीं सैफ के वालिद अपनी बेगम से बात करते हुए सैफ की ठीक ठाक तबीयत साफ करते हैं कि सज्जाद साहब ने उसकी शिकायत की है कि ये अपने ससुराल में ठीक तरह से मिलकर नहीं आया, और इसकी पुरानी नाकाम मोहब्बत का भी जिक्र उन्होंने किया जो इसने गालिबन किरण से किया होगा। इतनी इंसल्ट फील हो रही थी, और बरखुदार अगर तुम नहीं सुधरे तो अच्छा नहीं होगा, और याद रखना कि जो नौकरी तुम कर रहे हो ये मेरे दोस्त की सिफारिश से चल रही है तुम्हारी नौकरी, अगर मैं उसे कहूँ तो वो निकाल बाहर करेगा तुम्हें। और सैफ, तुम्हें जो इस घर में आसाइशें मिली हुई हैं और फ्री का मान मिला हुआ है, तुम्हें अपनी नाकाम मोहब्बत में ऐसा रवैया जाहिर करके किरण के घर वालों के सामने मुझे बहुत ही शर्मिंदा किया है। इन्हीं बातों को सुनकर सैफ की वालदा फरजाना की तबीयत अचानक खराब हो गई, और अब फरजाना को ये सोच तंग कर रही है कि किरण के घर वालों का क्या हाल होगा और वो क्या सोच रहे होंगे सैफ के बारे में। अब सैफ भी अपने वालिद की बातें सुनकर किरण को लेने चला गया। तब किरण ने उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने आज बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और मैं आपके रवैये से बहुत खुश हूँ। अब किरण के आने के बाद फरजाना ने किरण को समझाया है कि सैफ का मिजाज जैसा भी है उसको तुमने ही संभालना है, तुम ही मेरे घर का चांद हो, और हमें किरण तुम सैफ से ज्यादा अजीज हो। यही वजह है कि किरण का दिल अपनी सास और नंद से लग जाता है, लेकिन किरण के दिमाग में सैफ की तल्ख बातें नहीं मिटती हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत मुतासिर हो रही है। और वहीं अब सैफ को बार बार फरियाल मैसेजेस और कॉल कर रही है ताकि वो अपनी मोहब्बत का बदला सैफ से ले सके और उसका घर तबाह कर सके। किरण जब पूछती है कि ये FA कौन है, तब सैफ ठीक ठाक किरण को झाड़ देता है कि अगर तुम मम्मी पापा को बताना चाहती हो या शिकायत लगाना चाहती हो तो बता दो कि ये FA कौन है। अब तो किरण बेहद परेशान हो जाती है कि हो ना हो ये वही लड़की है जिससे सैफ मोहब्बत करता था। इसी दौरान किरण की तबीयत जब बहुत ही खराब हो जाती है और वो उम्मीद से हो गई है। इसी खुशी से फरजाना तो फूले नहीं समा रही है, और सारा भी ये खबर सुनकर फौरन ही आ जाती है। तब किरण ने सारा को सैफ की FA कॉल के बारे में बताया, और फिर तो सारा ने सैफ की खूब ही क्लास ली। सैफ के वालिद ने भी उसे वार्न कर दिया है कि ऐसी अगर कोई बात हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहीं दूसरी तरफ कबीर भी अब वापस जा रहे हैं। तभी उन्होंने अपनी बहन सादिया और उनके शौहर सज्जाद साहब को बिठाकर जाने से पहले अपने दिल की एक बात शेयर की, और उन्होंने अपनी बहन सादिया से कहा कि जाने से पहले मैं ये घर किसी औरत के नाम करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो दोनों दंग रह गए। लेकिन अब कबीर कहेंगे कि ये घर असल में किरण के नाम करना चाहता हूँ। कबीर ये घर किरण के नाम कर जाएंगे, और शायद इसी तरह लालच से सैफ किरण की तरफ मुतवज्जा हो जाए। अब जनाब सैफ का रवैया तो किरण से बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है, और वो अपनी हरकतों से यही चाहता है कि घर वाले मजबूर हो जाएं और मेरी किरण से तलाक होकर जान छूट जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब किरण माँ बनने वाली है, और किरण जब कबीर मामू से मिलने घर आएगी तब किरण अपनी शील्ड्स देखकर, अपनी तालीमी रिकॉर्ड्स और शील्ड्स को देखकर जिंदगी का मवाजना करेगी कि इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी जिंदगी के इम्तिहानात कितने पेचीदा होते हैं कि कभी कभी फार्मूला समझ में ही नहीं आता कि किस तरह से मसलों को हल किया जाए। इसी सोच के दौरान वहां कबीर मामू आ जाएंगे और किरण को समझाएंगे कि तुम शादी के बाद बहुत बदल गई हो, खामोश और चुप रहना मसलों का हल नहीं होता है किरण, अपने हक की खातिर बोलना सीखो, और खामोश इंसान को तो लोग बुज़दिल समझते हैं।
और जब किरण फोन पर सारा को बताएगी कि सैफ अभी भी उस लड़की से राब्ते में है और उससे बात करता है, तो ये बात कबीर मामू सुन लेंगे। ये बात सुनते ही कबीर मामू से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, तब भी चिल्लाकर सारा घर सर पर उठा लेंगे। अब सज्जाद और फरजाना भी कुछ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि कबीर का एक ही बयान है कि अगर लड़की के साथ उसके शौहर का रवैया ठीक नहीं है तो ऐसा रिश्ता निभाने से बेहतर है कि ये रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। किरण की शादी की है हमने, किसी की गुलामी में नहीं दिया है। जो कहेगा किरण मान जाएगी। तभी सज्जाद साहब कबीर से कहेंगे कि तुम जरा तहम्मुल से बैठकर बात करो और समझने की कोशिश करो कि किरण को सिर्फ सैफ पर शक है और शक की बुनियाद पर शादियां और रिश्ते नहीं तोड़े जाते हैं। यहाँ ऐसा ही होता है, बहुत बर्दाश्त और तहम्मुल से घर को बसाया जाता है। ये कनाडा और अमेरिका नहीं है जहाँ पर हर एक को राइट्स मिल जाते हैं। यहाँ की जिंदगी में बहुत फर्क है और तुम भी किरण को समझाओ कि ना कि जज्बातीपन से अपना घर खराब करो। अब जब किरण कबीर मामू से मिलकर घर आएगी तभी सैफ उसे अस्पताल ले जाएगा और वहाँ फरियाल भी सैफ के सामने आ जाएगी। फरियाल सैफ से बातें करेगी। गाड़ी में बैठे हुए जैसे ही किरण की नजर सैफ पर पड़ेगी कि वो किसी लड़की से बातें कर रहा है, तब किरण पूछेगी कि ये कौन है सैफ। तब फरियाल सैफ से कहेगी कि बताओ सैफ कि मैं कौन हूँ, और सैफ की कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कहे। सैफ वहां से किरण को लेकर घर आ जाएगा। तभी फरियाल फिर से फोन पर फोन करेगी और अब ये फोन किरण सुन लेगी। तभी सैफ एक बार फिर किरण को दबोच कर मारने की कोशिश करेगा और कहेगा कि तुम मुझे जहर लगती हो, जबरदस्ती मुझ पर मुसल्लत कर दी गई हो। नफरत है मुझे किरण तुमसे, बहुत ही ज्यादा जहर लगती हो तुम मुझे। ये सारा शोर सुनकर सारा वहां पर आ जाएगी और सैफ को खूब बातें सुनाएगी। और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि सैफ अब घर छोड़कर चला जाएगा और किरण कुछ दिन इसी तकलीफ में मजीद गुजारेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।